आदाब। खबरनामे में आपका फिर एक बार खैर मकदम है। बड़गाम जिला के मोचवा इलाके में मिलिटेंटों और हिफाजती अमले के दरमियान एक तसादुम में 2 मिलिटेंट मारे गए हैं। पुलिस ज़राए के मुताबिक ये झड़प कल शाम उस वक्त शुरू हुई जब मिलिटेंटों की मौजूदगी के बारे में मुसद्दक़ा इतला मिलने पर फोर्सेस ने इलाके को मुहासरे में लेकर तलाशी कार्रवाई शुरू की। मारे गए मिलिटेंटों की शिनाख्त की जा रही है। आखिरी इतला मिलने तक इलाके में ऑपरेशन जारी था। मरकजी सरकार ने आइन की दफा 370 और 35 से मनसूख किए जाने की 1 साल से जायद अरसे के बाद मुतादिद कवानीन में तरमीम करके जम्मू कश्मीर में यूटी से बाहर के बाशिंदों के लिए जमीन खरीदने की राह हमवार कर दी है। कल एक गैजेट नोटिफिकेशन में मरकज ने जम्मू कश्मीर डेवलपमेंट एक्ट के सेक्शन 17 से रियासत के मुस्तकिल बाशिंदों से मुतालिक जुमले को खत्म कर दिया है। जम्मू एंड कश्मीर डेवलपमेंट एक्ट का ताल्लुक यूनियन टेरिटरी में जमीन की खरीदो फरोख्त से है। इस कानून में अलबत्ता कई रियायत दी गई है जिनमें तालीम और तिबी निगहदाश्त की सहूलियात कायम करने समेत ज़रई ज़मीन को गैर ज़रई मकासद के लिए मुंतकिल किया जाना शामिल है। नेशनल कॉन्फ्रेंस और हाल ही में तश्कील शुदा पीपल्स अलायंस समेत कई सियासी पार्टियों ने जम्मू कश्मीर में अराजी से मुतालिक कानून नाफिज किए जाने के लिए मरकजी सरकार की कड़ी नुक्ताचीनी की है। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा है कि तरक्की के लिए इंतजामी अमल को अवाम के तय शफाफ, जिम्मेदार और जवाबदेह होना है। विजिलेंस और बदअनवानी की रोकथाम से मुतालिक 3 रोजा कौमी कॉन्फ्रेंस का कल शाम इफ्तिताह करते हुए उन्होंने कहा कि कई बरसों में भारत बदअनवानी के सिलसिले में जीरो टॉलरेंस के नजरिए की तरफ बढ़ा है। उन्होंने कहा कि चाहे बदअनवानी हो, मुआशी जराइम हो, मंशियात हो, काले धन को जायज बनाना और दहशतगर्दी हो या दहशतगर्दों को रकम मुहैया कराना हो, इन सभी का एक दूसरे से ताल्लुक है। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि हमें बदअनवानी के खिलाफ मिलकर मुनज़्ज़म तरीके से मौसर अंदाज में सलाहियत साजी और तरबियत के साथ काम करना होगा। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने कहा है कि इंतजामिया जम्मू कश्मीर को एक खुशहाल और तरक्की याफ्ता खिता बनाने के लिए दिन रात काम कर रहा है और इस सिलसिले में पिछले चंद महीनों के दौरान जो काम मुकम्मल किए गए हैं उनसे जम्मू व कश्मीर तरक्की की नई ऊंचाइयों को छूने में कामयाब होगा। इन बातों का इजहार एलजी ने श्रीनगर में कल एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए किया। सरकार की हुसूलियाबी की तफसील देते हुए उन्होंने कहा कि बैक टू विलेज 3, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम, इक्तिसादी पैकेज और माई टाउन माई प्राइड के दौरान 10,000 खुद रोजगार केसों का निपटारा किया गया। उन्होंने कहा कि इस प्रोग्राम के तहत 15,309 दरख्वास्तें मौसूल हुई थी, जिनमें से 6,734 दरख्वास्त दहिंदगान के लिए 100 करोड़ रुपए वागुजार किए गए हैं। उन्होंने कहा कि इंतजामिया ने हर एक पंचायत हल्के से 2 अफराद को चुनने का निशाना रखा है जिन्हें खुद रोजगार के लिए माली इमदाद फराहम की जाएगी। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने कल जम्मू में इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी फैसिलिटी सेंटर और श्रीनगर में इसके सब सेंटर का वर्चुअल मोड के जरिए इफ्तिताह किया। इस मौके पर एलजी ने कहा कि सरकार की इस पहल से जम्मू कश्मीर में कारखानादारों और एमएसएमईज में इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स के बारे में जानकारी और इसे अपनाने में बढ़ावा मिलेगा। इस मौके पर एलजी के मुशीर के शर्मा भी मौजूद थे। लेफ्टिनेंट गवर्नर के मुशीर फारूक अहमद खान ने कल एक मीटिंग के दौरान ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सिलसिले में किए जा रहे इंतजामात का जायजा लिया। मीटिंग में डिविजनल कमिश्नर कश्मीर के अलावा पुलिस और सीनियर सिविल हुकाम भी मौजूद थे। मीटिंग में बताया गया कि उर्स मुबारक के दौरान दरगाह हजरत बल और दीगर बुक़ाजात में तमाम जरूरी इंतजामात किए जा रहे हैं। इस दौरान ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मौके पर ट्रैफिक पुलिस ने जनूबी, शुमाली और वस्ती कश्मीर से श्रीनगर में दाखिल होने वाली गाड़ियों और ज़ायरीन को हजरत बल ले जाने वाली गाड़ियों के लिए बाज़ाब्ता तौर पर एक रोड प्लान मुरतब करके इसे मुश्तहर किया है। इसके साथ ही खबरों का ये बुलेटिन खत्म हुआ। आदाब।